नमस्कार दोस्तों एक जगह हर घर का मालिक परेशान हो जाता है, क्योंकि वो किसी ठेकेदार को देता है काम करने के लिए घर का अपना पर स्क्वायर फीट बेसिस पे लेबर रेट में। लेकिन वो ठेकेदार जब बिल तैयार करके देता है वो हो जाता है छत का नपाई करता है। मतलब अगर मान लें कि 1000 स्क्वायर फीट प्लिंथ एरिया में हमने जो है घर बनाना शुरू किया, लेकिन अब क्या है कि हम लोग जो छत जो है ग्राउंड फ्लोर की छत में आगे भी कैंटिलीवर देते हैं, पीछे भी चाहे साइड जहां भी दे, अब उसको जोड़ करके जो है एरिया बढ़ जाता है। अब यहां पे क्या है कि अब 1000 से हो गया 1150 स्क्वायर फीट, चाहे 1200 स्क्वायर फीट हो गया छत एरिया नाप करके। अब बोलेगा कि भाई कि हमको इतना रुपए, अब 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर 180 रुपए पर स्क्वायर फीट किसी ठेकेदार को काम करने के लिए दिया तो 1,80,000 हुआ। लेकिन अगर 1150 स्क्वायर फीट हो जाएगा बालकोनी मिला करके, तब जो है रेट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो है कोई भी घर का मालिक किसी ठेकेदार को देना नहीं चाहता। मेरा आज का इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, छत का नपाई करके जो ठेकेदार पैसा लेता है क्या वो सही है, या प्लिंथ एरिया के हिसाब से लेना चाहिए क्या वो सही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। गलतियां कहां होती है उस पर हम बात करेंगे। और यहाँ पे जब ठेकेदार आपके पास आएगा ना, बोलेगा कि 180 रुपए पर स्क्वायर फीट में हम सब कुछ करके दे देंगे। अब सब कुछ में सब कुछ वो नहीं बताएगा, बोला सब कुछ कर देंगे, फिर लेकिन बाद में आपको यहाँ पे जैसे काम शुरू हुआ, जैसे जैसे काम आगे बढ़ते जाएगा, फिर जो है कुछ कुछ जानकारी आपको लगते रहेगा। क्या लगेगा भाई? वो बोलेगा कि सर कि ये आपका जो है, अगर हम बात करें सर बालकोनी जो दिए हैं ना उसका आपको अलग लगेगा, उसको भी हम जोड़ेंगे छत एरिया में। पहला झटका यहां, दूसरा झटका सीढ़ी रूम का अलग रहेगा, हेड रूम का। तीसरा झटका पारापेट वाल आपको अलग से देना पड़ेगा। चौथा झटका सेप्टिक टैंक का सर आपको अलग देना पड़ेगा। पांचवा झटका आपको जो है ग्रेडिंग जो करेंगे छत के ऊपर 1.5 से 2 इंची का, उसको अलग देना पड़ेगा। छठा झटका आपका जो लटक बीम जो दिए दिलवाए हैं उसका हम अलग से नापी लेकर पैसा लेंगे। सातवां झटका इस रेट में सीलिंग प्लास्टर नहीं था, उसका आपको अलग से देना पड़ेगा, सिर्फ वाल कर देंगे, सीलिंग नहीं करेंगे। आठवां झटका हम जो है बिल्डिंग का बाहर का जो प्लास्टर 2 ही साइड करेंगे, और जो है 2 साइड का आगे पीछे का आपको अलग से देना पड़ेगा। आप जाइए कहीं पता कर लीजिए, ऐसे ही होता है। 9वां झटका, 10वां अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये आदमी जो है बाउंड्री वाल भी उसी में कर लिया था, नहीं भाई, बाउंड्री वाल का भी आपको अलग से बिल बना के देगा। तो ये है झटका पे झटका। तो दोस्तों क्या सही है क्या गलत है? क्या वाकई में जो है बालकोनी आप अपने घर में देते हैं, कैंटिलीवर निकालते हैं, क्या उसका ठेकेदार अलग से लेगा? हाँ भाई लेगा अलग से। आपने रेट दे दिया 180 रुपया, 180 में आप फाउंडेशन भी करवा रहे हैं उससे, 180 में आप जो है ग्राउंड फ्लोर भी करवा रहे हैं, भाई कहां से उसको बचेगा? फिर एक में और नया इसमें 10वां झटका इंक्लूड कर देते हैं आपको कि भाई वो बोलेगा कि भाई आप एक्सप्रेशन करके हमको दीजिए, एक्सप्रेशन हमको पोसाए नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो एक्चुअल जो मार्केट रेट है कंस्ट्रक्शन का वो 180 रुपए पर स्क्वायर फीट नहीं है। इसमें आपको बहुत सारी परेशानी करना पड़ेगा, ये रेट बढ़ के 300 तक चले जाएगा। वो कैसे भाई? क्योंकि देखिए 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको फाउंडेशन का काम में लगना चाहिए, जो कि प्लिंथ लेवल 2 फीट हाइट रहेगा। उससे ज्यादा पड़ेगा तो फिर कॉस्ट बढ़ेगा। फिर से 180 से माफ कीजिएगा 80 से 100 रुपए ओनली प्लिंथ लेवल तक का काम फ्लोरिंग के साथ। फिर उसके बाद 180 से 200 रुपया एक्स्ट्रा ग्राउंड फ्लोर का काम।
मतलब टोटल मान लिया जाएगा ऑन एन एवरेज प्लिंथ एरिया फाउंडेशन मिला करके ग्राउंड फ्लोर का 300 रुपये पर स्क्वायर फीट, कहाँ 180 कहाँ 300। अगर ये पूरा में लेबर रेट में किसी ठेकेदार को देते जिसमें सेंटीमीटर उसका रहता, तब जा करके वो आपको सब काम दे करके दे देगा, ना तो वो कभी मांगेगा किसी प्लास्टर का नहीं मांगेगा, लटक बीम का नहीं मांगेगा। और हाँ, इसमें भी एक इंक्लूड है आपका, जरा समझिएगा। लेकिन कैंटिलीवर जो देते हैं हम लोग 3 फीट का, वो आपका जो है आधा पैसा लगेगा। जैसे अगर आपने रेट फाइनल किया था कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का, तो वो 100 रुपये पर स्क्वायर फीट लेगा। इसमें और भी इंक्लूड है, अगर खिड़की में छज्जा दीजिएगा उसका अलग से, जरा समझिएगा। वाल में खिड़की में छज्जा अलग से दिए, उसका अलग से आपको पैसा पड़ा। फिर आपका रूम में छज्जा देंगे उसका अलग, जो बाथरूम के ऊपर स्टोर बनाएंगे उसका अलग। तो आप एक काम कीजिए, ये सारा चीज समझ लीजिए, सब चीज हमको काम करवाना है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर से लिखवा लीजिए कि भाई 180 रुपये पर स्क्वायर फीट में अगर आप हमें काम करके दे रहे हैं तो ये सब चीज हमको चाहिए। देखिए वो कभी नहीं लिखेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हर चीज का अलग अलग रेट है। छज्जा का आधा रेट है, जो आप जो है डाउन स्लैब बनाएंगे बाथरूम पे 7 फीट की हाइट में, उसका अलग रेट है, हाफ रेट हो जाएगा वो। फिर उसके बाद आपका जो है किचन का जो स्लैब बनाएंगे उसका आधा रेट। तो देखिए सब का रेट अलग अलग रहेगा, लेकिन हाफ रहेगा। वैसा ना हो कि वो 180 में पूरा करके दे दे। इस चीज़ को हमने जो है बहुत जगह देखा है, बहुत जगह ठेकेदार को मैंने देखा है। तो इसलिए आप आराम से जो है क्या काम कर 300 रुपये पर स्क्वायर फीट दे दीजिए, तो आपका पूरा काम करके देगा प्लास्टर के साथ, आगे पीछे सीलिंग सब कुछ। लेकिन इसमें एक और चीज है, एक्स्ट्रा तो रहेगा, क्योंकि पारापेट वाल छत के एरिया में नहीं आता, छत के ऊपर आता है। हेडरूम छत एरिया में नहीं आता, छत के ऊपर एक फ्लोर और आता है, उसका भी आपका वही रेट लगेगा 200 रुपया जो आपका ग्राउंड फ्लोर का छत का लिया गया है। ग्रेडिंग छत ढलाई के बाद एक और छत ढलाई होता है बरसात के पानी को बहाव के लिए, उसका अलग रहेगा। तो ये सब चीज आप समझ लीजिए। सिंपल सा फिर से हम कहना चाहेंगे कि क्या ठेकेदार छत का मेजरमेंट करके पैसा लेगा? हाँ लेगा। कैंटिलीवर 3 फीट निकाला है तो उसका भी पैसा लेगा ना भाई। हाँ, लेकिन आप ये चीज पहले डिसाइड कर लीजिए। कुछ ठेकेदार उसका फुल पैसा लेता है क्योंकि आपने पहले से रेट कम कर दिया। अगर उसको आप सफिशिएंट रेट दे रहे हैं तो वो उसका मेजरमेंट जो है हाफ लेगा। हुआ क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप अगर इस चीज में फंस गए हैं तो आप जरूर इस चीज को रिकवर कर लीजिएगा। और मैंने जो बताया इस वीडियो में बहुत कुछ जानने आपको मिला होगा। वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।